नमस्कार, माइंडसेट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे कुछ ऐसी ही गुफ्तगू करने वाला हूँ, क्योंकि ये ऐसा है जैसे आप कोई अच्छी फिल्म देखते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है। तो ये मनुष्य के स्वभाव में है कि जब भी उसे कुछ अच्छा मिलता है, जिसकी वजह से उसको अच्छा महसूस होता है, तो वो हमेशा वो दूसरों को देने की कोशिश करता है। तो मैं पिछले कुछ वर्षों से देख रहा हूँ कि कुछ-कुछ जो चीज़ें मैंने करनी शुरू की, मेडिटेशन, प्राणायाम, फिटनेस के लिए रनिंग, योगा और हमेशा एक अच्छे विचारों में बने रहना और दूसरों के बारे में अच्छा सोचना, इन सब की वजह से मेरे जीवन में बहुत सारे चमत्कार हुए पिछले कुछ सालों में और एक सकारात्मक पॉजिटिविटी की ओर मेरा जीवन चल रहा है। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए थे। अब वे एक समय था जब शायद मैं उनकी ओर देखता था किसी भी चीज़ की मदद के लिए या उनके सपोर्ट के लिए। अब मैं देखता हूँ कि वो लोग मेरी ओर देखते हैं जब कभी वो परेशान होते हैं मानसिक रूप से या कुछ भी उनके जीवन में दिक्कतें आती हैं, तो वो मेरे पास आते हैं और वो मुझसे पूछते हैं कि आप हमें रास्ता बताएं। मुझे लगता है कि शायद उनको ये लगता है कि एक मेरे पास एक क्लैरिटी आई है, एक चीज़ों को देखने की समझ पैदा हुई है और मुझे खुद भी लगता है कि हाँ, ये सब बदलाव आए हैं। एक बहुत बेहोश किस्म का जो जीवन में जी रहा था पहले, उससे मैं काफ़ी तेज़ी से बाहर निकल के आया हूँ। और इसमें जो टर्निंग पॉइंट अगर कोई मुझसे पूछे कि आपके जीवन का क्या रहा, तो मैंने एकहार्ट टोल की किताब पढ़ी थी, द पावर ऑफ नाउ। तो वो जो किताब मेरा पढ़ना था, वहाँ से चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ बदली, क्योंकि तब से मैंने रियलाइज़ किया कि आपको इस मौजूदा क्षण में बने रहना आ जाए तो आपको उसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। खैर, फिलहाल मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो जीवन का सफ़र है, इस सफ़र को आपने तय करना है अपने शरीर के साथ। तो शरीर के प्रति आपकी कुछ बहुत बुनियादी ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं, कुछ बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं। मैं देखता हूँ जब मैं लोकल मुंबई की ट्रेन में सफ़र करता हूँ, बहुत सारे लोग सुपर अनफिट दिखते हैं मुझे, एकदम बड़ी-बड़ी तोंद उनकी, और चेहरे को देख के मालूम चलता है कि दे आर नॉट फिट, बिकॉज माइंड चलते हुए भी बहुत दिखता है थ्रू आउट। अगर वो 1 घंटे तक साथ में बैठे तो 1 घंटे तक लगातार बात करेंगे या कोई मोबाइल पे लगातार कोई गेम खेल रहे होंगे। किस तरह वो टाइम को पास करें, यानी कि वो बिना कुछ किए सिर्फ अपने साथ बैठे नहीं रह सकते। उनको कुछ ना कुछ चाहिए जिसकी वजह से कि वो टाइम को किल कर सके। टाइम को यूटिलाइज करना एक बात होती है और टाइम को किल करना एक बात होती है। जब आप देखेंगे कि जब आप मेडिटेशन के रास्ते पर बढ़ेंगे, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम, ये सब चीज़ें जब आप इनको अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, तो आपके लिए कभी भी समय को किल करना कोई आपके लिए वो विकल्प आपका कभी रहेगा ही नहीं। यानी कि आपके लिए कभी ये स्थिति आएगी ही नहीं जबकि आप ये चाहोगे कि यार समय किस तरह काटूं, समय किस तरह गुजारूं मैं, क्योंकि आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ करने को जरूर होगा। ये जीवन बहुत छोटा है और मनुष्य की जो अभिलाषाएं हैं वो बहुत ज्यादा हैं। गालिब ने जो शेर कहा था, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। अब एक भी आपके पास आप कुछ भी जीवन में कोई एक चीज भी चाहते हैं तो उस चीज में बेहतर होने के लिए आपको पूरी उम्र लगानी पड़ती है। एक चीज का ही स्पेशलिस्ट नहीं बन पाते ठीक से आप, उसके लिए भी कम पड़ती है उम्र। तो जब ऐसा है तो आप कैसे समय को बर्बाद कर सकते हैं, कैसे आप समय को किसी तरह काटने की कोशिश कर सकते हैं। समय का तो आप हमेशा इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो जो इस्तेमाल करने वाली जो मनोवृत्ति है वो तब आएगी
जब माइंड में क्लैरिटी आएगी, जब माइंड आपकी पकड़ में रहेगा, जब आप माइंड के ऊपर होंगे, माइंड को एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में आप यूज करेंगे, माइंड के नहीं हो जाएंगे। माइंड आपके ऊपर बॉस नहीं है आपका, आप बॉस हो माइंड के, और माइंड को यूज करोगे जैसे आप दूसरी चीजों को यूज करते हो। तब आपको पता चलेगा कि माइंड कितना शक्तिशाली है और कुछ भी आप उससे करवा सकते हो। मतलब आप चमत्कारों की बात करते हैं, एनीथिंग यू वांट टू अर्न मनी, यू कैन मेक योर माइंड थिंक दैट वे, कि आपकी लाइफ में वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज पैदा करेगा कि आप पैसा भी कमाओगे, लेकिन सब कुछ आपके कंट्रोल में होगा। तो ये स्थिति को लाने के लिए आपको शरीर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और जो आपका मन है वो भी शरीर से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि मन आपका अलग चीज है और शरीर अलग चीज है। शरीर को जब अच्छा महसूस होता है, शरीर जब निरोगी रहता है, शरीर जब फुल एकदम अपने एलिमेंट में होता है, एक एक उसका जो सेल होते हैं बॉडी के, वो सब मौज में होते हैं, खुश होते हैं, आनंद से भरे हुए होते हैं, स्वस्थ होते हैं, तो वो आपको भी अच्छा महसूस करवाएंगे। वही तो आपकी एनर्जी के रूप में, जब आप बोलते हैं ना कि मेरा मन बहुत अच्छा है, यू फील वेरी पावरफुल। सो वेयर इज दैट कमिंग फ्रॉम? It is coming from the good feeling that you are having. And why is this good feeling? Because आपका शरीर अच्छा महसूस कर रहा है। निरोगी शरीर होगा तो अच्छा महसूस करेगा। सिर्फ निरोगी होना भी पर्याप्त नहीं है, मतलब कोई बीमारी ना हो शरीर में, इतना ही काफी नहीं है। आपके शरीर को जब अच्छा फील करता है, जब पावरफुल फील करता है, तो वो भी वो बीमार ना होने से ऊंची अवस्था है। अगर आप उस अवस्था तक पहुंच गए तो आप पाएंगे कि आप अपने मन का, यानी कि अपने माइंड का, अपने जिस तरह का जीवन आप जीना चाहते हैं उसके हिसाब से आप उससे काम करवाते हैं। तो लेकिन उसके लिए आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। मैं आपको बताता हूं कि जो जो काम मैं करता हूं, जिनकी वजह से मेरा माइंड ऐसा बना कि मुझे अब लगता है कि मेरा जो जीवन है पूरी तरह मेरे नियंत्रण में है, मेरे कंट्रोल में है। कब मुझे उठना है, कब सोना है, सोने में आई टेक जस्ट 2 मिनट्स। कब उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है तो उठना ही है। तो क्या क्या करता हूं? सबसे पहली बात, आपके लिए अपनी बॉडी को ठीक रखने के लिए पहले तो आपको माइंड को ठीक करने के लिए आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है। आप शांति से मैं 20 मिनट का कम से कम मेडिटेशन करता हूं रोज। आप 20 का न भी करें, स्टार्ट करें 5-10 मिनट से करना, लेकिन उसको रोज का हिस्सा बनाएं। रोज शांति से कहीं भी बैठ जाएं, या फिर अगर आप इतना भी टाइम नहीं निकालते तो चलते फिरते कॉन्शियस माइंड के साथ कुछ और काम करते हुए भी कर सकते हैं। बट यू शुड नो कि हमने बॉडी को, माइंड को स्टिल करना है, बॉडी को बिल्कुल स्टिल करना है। और जब बॉडी स्टिल होती है तो माइंड अपने आप स्टिल हो जाता है, और माइंड जब स्टिल होता है तो धीरे धीरे अपने आप थॉट्स भी चले जाते हैं। सो मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। माइंड के लिए मेडिटेशन, आपके लंग्स के लिए, लंग्स जो कि आपको प्राण आपके भीतर भरते हैं, जो आप ऑक्सीजन लेते हैं वो प्राण है, वो प्राण जिसकी वजह से आप जीवित हैं। वो लंग्स को स्ट्रांग बनाने के लिए आपको प्राणायाम करने की जरूरत है। मैंने एक पहले वीडियो में बताया हुआ कि मैं 5 प्राणायाम तो रोज करता ही हूँ। सबसे पहले कपालभाति में करता हूँ, उसके बाद अनुलोम विलोम में करता हूँ, फिर मेरा रहता है कि मैं भ्रस्त्रिका करूँ, उसके बाद मैं उज्जयी करता हूँ, फिर मैं करता हूँ भ्रामरी करता हूँ। ये मेरे रोज के हैं। प्राणायाम करना बहुत जरूरी। इसके अलावा भी मैं ब्रेथ होल्डिंग की एक्सरसाइज अलग से करता हूँ। ब्रेथ को होल्ड करना, अभी मैं आराम से 2.5 मिनट तक सांस को रोक के रख सकता हूँ, तो वो आपकी कैपेसिटी को बढ़ाता है, लंग्स को स्ट्रांग बनाता है। ओके, माइंड हो गया, लंग हो गया, अब रह गया आपका हार्ट। हार्ट के लिए आपको ब्रिस्क वॉकिंग करना है। मैं तो रनिंग करता हूँ, मैं तो मैराथन दौड़ता हूँ। अभी मैं 50 किलोमीटर दौड़ने जा रहा हूँ। 2 साल पहले मैंने साउथ अफ्रीका में 90 किलोमीटर फ्रॉम डरबन टू पीटरमारिट्सबर्ग, एकदम खड़ी चढ़ाई थी, कितना 90 किलोमीटर किया, 10 घंटे 46 मिनट तक लगातार दौड़ा, वो भी पूरी चढ़ाई में। तो उसकी वजह से आपका हार्ट बहुत मजबूत हो जाता है। तो जो लोग वॉक कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, तेज वॉक करें, जो लोग रनिंग कर सकते हैं वो और भी अच्छा। तो आपके हार्ट के लिए जो है आपको रनिंग और वॉकिंग बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर नीचे चले तो इंटेस्टाइन आता है ना, स्टमक इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के लिए बहुत जरूरी है कि आप खाते कैसा हो।
तली हुई चीज़ें, मुझे याद नहीं है कि मैंने सॉफ्ट ड्रिंक कब लिया था और समोसा कब खाया था। मुझे शरीर के लिए जब रनिंग करता हूँ, लॉन्ग रनिंग करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है, उसके लिए मैं पोटैटो यूज़ करता हूँ उबले हुए। और जब साउथ अफ्रीका में रनिंग की थी तब मैंने सॉफ्ट ड्रिंक लिया था, कोक पिया था, लेकिन वो सिर्फ इसके लिए था कि उससे एनर्जी मिले। अदरवाइज मैं तली हुई चीज़ें नहीं लेता। आपको भी नहीं लेनी चाहिए। इंटेस्टाइन जितना सात्विक फूड रहेगा आपका इंटेस्टाइन वो उतना ही आपका हेल्दी रहेगा। तो इसके अलावा, लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अलावा भी आपके पास एक आत्मा है। उस आत्मा के लिए क्या करोगे? उस आत्मा के लिए बहुत जरूरी है, उसकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है कि आपके विचार बहुत अच्छे हों, है ना। सो आप अपनी आत्मा के लिए विचारों को बहुत अच्छा रखें। और ये संसार जो है आपका, ये जो पूरा वर्ल्ड है, जो ये पूरा जीवन है, इस संसार में एक अच्छे जीवन के लिए आपको अपने कर्मों को भी अच्छा बना के रखना पड़ेगा। आप किसी के प्रति द्वेष की भावना मन में रख के अपने आप से अच्छा जीवन कैसे जी सकते हैं? आप किसी का बुरा सोच करके खुद से आप अच्छे कैसे रह सकते हैं? संभव ही नहीं है। सो आप अगर अच्छा रहना चाहते हैं तो आपको दूसरों के लिए अच्छा सोचना ही होगा। और अगर दूसरों के लिए बुरा सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जीवन भी बुरा बनेगा, आपका जीवन भी खराब होगा उससे। तो ये जो शरीर है, उसके साथ साथ ये शरीर जो है आपके साथ हमेशा बना रहने वाला है। आपके दोस्त, रिश्तेदार, ये सब आपकी मदद के लिए हैं, लेकिन आपको मालूम है अपने जीवन के अनुभवों से कि एक समय आता है जबकि कोई आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता। आप होते हो अकेले अपने शरीर के साथ। तो शरीर को अच्छा बनाना ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज जितना वो आपका स्ट्रांग बनेगा, जितना शरीर आपको सपोर्ट करेगा, उतना आप अपने जीवन में मुश्किल कामों को आसानी से करते रहेंगे। और जितना मुश्किल कामों को आसानी से करेंगे, सांसारिक अर्थों में उतना सफल जीवन जी पाएंगे। तो इन सब चीजों का ख्याल रखें और एक सुंदर खुशबू से भरा हुआ, फूल जैसा, आनंद से भरा हुआ, ऐसा स्वस्थ, निरोगी और हैप्पी और ब्लिसफुल जीवन जिए। तो वो इसी के लिए आप संसार में आए हो। संसार में कष्ट भोगने नहीं आए हो। कष्ट सारे हमने खुद बना दिए हैं। तो वो हमारे माइंड में कंफ्यूजन होते हैं, उसकी वजह से सारे कष्ट हैं। तो माइंड के कंफ्यूजन हटाने के लिए आपको शांत बैठना पड़ेगा। अकेले होने से कभी घबराए मत। अपने साथ जितना बना रहना आएगा, आपको अपने साथ रहना आएगा, उतना ही आप पाएंगे कि जीवन सरल होता गया है। तो मैंने आज आपको बताया अपने जीवन के अनुभव कि पिछले कुछ सालों में किस तरह का जीवन मैंने जिया है, किस तरह की बातों की वजह से मेरे जीवन में क्या क्या बदलाव आए हैं और अब कैसा मेरा जीवन हो गया है। अगर आपको बातें अगर लगता है कि ये सब काम की बातें हैं तो जरूर आप अपने दूसरे दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेरी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक यात्रा पर आधारित किताब खुद से जीत जल्दी ही वाणी प्रकाशन से आ रही है। मुझे पूरा यकीन है कि यह किताब कहीं न कहीं आपको अपनी यात्रा को मुकम्मल बनाने में मदद करेगी। इसलिए अपनी प्रतियां सुरक्षित करना न भूलें।